तो धीरे धीरे पंजाब में मैं 6-7 साल रहा हूँ। वहाँ पे इंडस्ट्री में हमारा स्ट्रगल मेरा चल रहा था। एक फ़िल्म भी की मैंने और गाने वाने भी किए हैं। स्टार प्लस में मैंने 2 सीरियल किए हैं और दंगल में एक किया है। स्टार प्लस पे सीरियल का नाम है गुम है किसी के प्यार में, उसके मैंने 2-3 एपिसोड्स किए। तो उसके बाद एक लेकर हम दीवाना दिल दंगल टीवी पे चलता है। माटी से बंदी डोर वो भी स्टार प्लस का ही है, उसमें भी 2-3 एपिसोड किए हैं। अदाब जी ने बताया कि हम एक नहीं 2 हैं। फिर कैसे एक में बट जाएगा ये बंटवारा? कभी नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो 2 में होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने माँ को पूछा था, माँ ने तो ये कहा था कि अगर 2 भाई हैं तो 2 में ही बंटवारा होगा, कभी एक भाई पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकता। इसको प्यार कहते हैं? किसको प्यार कहते हैं? जब भी तुम्हें फोन करता हूं एक बार मेरा फोन नहीं उठाती हो, जब तुम्हें मिलने आता हूं मिलने नहीं आती हो। किस चीज का प्यार है ये? सीखा था, बहुत सीखा है मैंने, अपनी मां से अपने बाप से सब कुछ सीखा मैंने। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सिखाना चाहती हो मुझे? ये कि झूठा प्यार कैसे किया जाए? कुछ नहीं देंगे, खुद मुरझा। पर हुआ यूं कि उसकी सब बातें फरेबी निकली। पर हुआ यूं कि उसकी सब बातें फरेबी निकली। उसकी असलियत का पता चला उसे एक दूरी बनाकर। शान की कदर नहीं जहां में, इंसान की कदर नहीं इस जहां में। हर जगह दर बदर जिस्म बिकता है। आज के वक्त में वही टिकता है जो मेहनत के साथ टिकता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आरसपुरा की एक शान हैं राहुल मोटन जी, उनके साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। कितनी मेहनत की है उन्होंने इस एरिया से निकलकर मुंबई जैसी सिटी में बॉलीवुड में एंट्री करने तक का सफ़र कैसा रहा। हालांकि 2016 से वो लोग लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। आज 2024 8 साल हो गए इनको, और कहाँ तक ये पहुँच पाए हैं ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राहुल जी, बताएं कब आप इस फील्ड में जुड़े थे और कितनी मेहनत करनी पड़ी और अब तक क्या चल रहा है? देखिए, धन्यवाद करते हैं आपके यहाँ तक पहुँचने का, मेरे तक। और बहुत स्ट्रगल रहा इसमें। 2016 में मैंने गाना एक किया था, वहाँ से शुरुआत करी थी अपनी। तो धीरे धीरे पंजाब में मैं 6-7 साल रहा हूँ। वहाँ पे इंडस्ट्री में हमारा स्ट्रगल मेरा चल रहा था। एक फ़िल्म भी की मैंने और गाने वाने भी किए हैं। सीरीज़ भी एक मैंने की थी। तो ये चीज़ें चल रही थी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ। धीरे धीरे तो कई बार मैं मुंबई में विज़िट किया, पर नहीं काम मतलब बना, ऑडिशंस कुछ क्रैक नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा तैयारी के साथ गया था, तो मैंने ऑडिशंस क्रैक करे। तो नो, यू आर सीइंग ऑन मी ऑन द स्टार प्लस चैनल। स्टार प्लस में किस सीरियल में करें? स्टार प्लस में मैंने 2-3 सीरियल स्टार प्लस में मैंने 2 सीरियल किए हैं और दंगल में एक किया है। स्टार प्लस पे सीरियल का नाम है गुम है किसी के प्यार में, उसके मैंने 2-3 एपिसोड्स किए। तो उसके बाद एक लेकर हम दीवाना दिल दंगल टीवी पे चलता है। माटी से बंदी डोर वो भी स्टार प्लस का ही है, उसमें भी 2-3 एपिसोड किए हैं। तो अभी इतना मेरा चला है। अभी लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे चल रहा है अभी। वो हमने सुना कि फ़िल्म वगैरह भी आप तैयारी कर रहे हैं। जी जी। एक्चुअली फ़िल्म का भी हमारा चल रहा है। आई एम फ़िल्म राइटर, एक्चुअली आई एम रजिस्टर्ड फ़िल्म राइटर ऑफ इंडियन फ़िल्म एसोसिएशन। तो उसका भी चल रहा है। देखो आगे क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ, जैसे हमारी डीलिंग सेट होती हैं तो हम वो भी करेंगे। बट आगे मैं एक और फ़िल्म कर रहा हूँ एज एक्टर। तो धीरे धीरे सपोर्टिंग एक्टर में आएंगे, फिर धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो लीड में भी ज़रूर आएंगे। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे पहुँचे? देखिए जी, स्ट्रगल तो अगर आप पूछें तो मैं पहले चंडीगढ़ में था। पहले स्टार्टिंग से मैं अगर बात करूं तो मैं एज अ बाउंसर था। एक हमारा ग्रुप होता था, तो चंडीगढ़ में मैं स्टडी की है, मैंने बीटेक सिविल की है वहीं से। तो वहाँ से मैं एज अ बाउंसर क्लब्स में जाता था। तो क्लब्स में धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप था जो क्रिएट होता, जिसमें मैं एंटर हुआ। उसमें सिंगर्स के साथ, गुरदास मान के साथ भी, मान जी के साथ भी मैं 2-3 बार रहा हूँ। वडाली साहब के साथ 2-3 बार रहा हूँ। और जजी बीजी के साथ, हार्डी संधू के साथ, मैक्सिमम सिंगर्स के साथ मैं रहा हूँ क्लब्स में भी। धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत होती है। फिर आफ्टर दैट मैं मॉडलिंग में गया वहीं से। तो मॉडलिंग के बाद गानों में फिर मैंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2017, मिस्टर इंडिया पीटर इंग्लैंड 2017 एंड काफ़ी सारे मैंने रैम्प शोज़ किए हैं जो कि मनीष मल्होत्रा जी ने कराया था। दिल्ली फाइनलिस्ट था मैं टॉप 26 में। तो मैंने मॉडलिंग भी काफ़ी की है, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी दी है ड्रेसेस में, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को प्रेजेंट किया मैंने। और उसके बाद गानों में आया, फिर पंजाबी फिल्म एक दो की मैंने। तो धीरे धीरे ये सब स्ट्रगल था। चंडीगढ़ में रहना, बाहर रहना, खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने रैली में ऐसे ऐसे एक फुटपाथ पे भी सोया हूँ मैं कई बार, बस स्टैंड में।
तो उसके बाद पैसे बचाने की अगर बात आ जाए तो आपको पता है एक अकेला स्ट्रगल करने निकला हो तो उसको पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ एज़ यू नो आपने बड़े बड़े स्टार्स को देखा हुआ है, शाहरुख खान जी को ले लो या अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को ले लो, आप किसी भी एक्टर का बात करें, सबके पीछे बहुत एक बड़ी स्ट्रगल हिस्ट्री है। तो ऐसा है कि अभी मैं भी उसी लाइन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है। तो स्ट्रगल एक बहुत बड़ा लाइफ का पार्ट है जो कि करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कुछ लोगों की तरफ से नेगेटिविटी नहीं है, अगर आपको कोई ताने नहीं दे रहा है या आपको कोई अनसक्सेसफुल नहीं बोल रहा है, तो आप सक्सेस भी नहीं हो सकते मुझे लगता है। क्योंकि बिकॉज़ मैंने उन चीज़ों को पॉजिटिव बना के अपनी लाइफ में उतारा और उसको पॉजिटिवनेस से मैंने इसको एक स्ट्रगल हिस्ट्री में उतार के उसको पॉजिटिव करके अपनी लाइफ के आगे जो पड़ाव है वो पार करने की कोशिश की है। काफ़ी बच्चे इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, ऑडिशन भी होते हैं, इनको क्रैक करना कितना इजी रहता है या टफ रहता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर हम जे.एंड.के की बात करें, जैसे राइट नाउ वी आर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में उतना लेवल का प्लेटफॉर्म अभी नहीं है। हम इसको बॉम्बे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी इसमें ऑडिशंस क्रैक करने पड़ते हैं बिकॉज़ बॉम्बे में कम से कम भी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख एक्टर्स होगा, स्ट्रगलिंग एक्टर। तो देखिए जी, उनके बीच में जाके जगह बनाना, सब लोग कर रहे हैं स्ट्रगल और काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके बीच में जाके जगह बनाना तो थोड़ा मुश्किल है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द गुड एक्टर। आपको एक गुड एक्टर होना बहुत ज़रूरी है और थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मैं ये बोलूँगा आगे, हम भी अभी सीख रहे हैं, अभी भी लर्न कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी करेंगे। तो मैं बच्चों को आगे जो मेरे से जूनियर हैं उनको मैं यही, सीनियर्स को तो मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, पर मेरे जूनियर्स हैं या मेरे साथ के हैं, हम यही डिस्कस करते हैं कि और स्ट्रगल करना है और आगे एक्टर का एक जो कर्तव्य होता है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सीखना। हम 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 2-2 घंटे उसकी वोकल ट्रेनिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग्स करते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत है। एक्ट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग और नॉट अ स्मॉल मैटर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। जैसे लाइफ में कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वैसे ही एक्टिंग लाइन में भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, खासकर अपने बॉर्डर बेल्ट के या रसपुरा के? देखिए जी, युवाओं के लिए यही मैसेज है मेरा कि इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सबको, जितनी भी यूथ है। अगर जैसे आज मैं निकला हूँ या मैं कहीं टेलीकास्ट हुआ हूँ अच्छे चैनल पे, नेशनल टीवी पे, तो मैं चाहूँगा जिनको ये शौक़ है, जिनको नहीं भी है, वो जिस फील्ड में लगे हैं, उनको पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ और इंसाफ के साथ, ऑनेस्टी के साथ वो काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये बोलना चाहूँगा, कई लोग हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सुना है, बहुत चीज़ें मैंने सुनी, ताने सुने, बट मैंने उसको पॉजिटिव लिया। तो मैं ये कहूँगा कि हारना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, आपका कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आपको उसको नहीं काउंट करना है, बिकॉज़ आपका भगवान देख रहे हैं। और मेरी 2 चीज़ पे पक्का विश्वास था, हार्ड वर्क और ऊपर वाला। वो अभी भी लेके चलता हूँ और हमेशा लेके चलेंगे, उसी ने किया जो किया है वही करेंगे। तो मैं यूथ को कहूँगा कि कभी भी एक भगवान का सहारा और एक अपनी हार्ड वर्क जो है, इसको कभी छोड़ें ना, इस पे मेहनत पे यकीन रखें और आपका हमेशा जिसमें आप लगे हैं सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और मैं ये कहूँगा कि अच्छी लाइन पकड़ें जिसमें आपको लगता है कि हमारा नाम चमकेगा, हमारे देश का, हमारे गाँव का, हमारे कस्बे का, तो उस चीज़ राह पे चलें, उस चीज़ पे चलें, ज़रूर चलना चाहिए। क्या गोल क्या रहेगा आपका आगे? देखिए जी, गोल तो अभी बहुत हैं। गोल तो आई जस्ट बिकम बी अ मेन लीड एक्टर ऑफ एनी बॉलीवुड फिल्म। तो मेरे गोल तो वही, सबका गोल वही होता है आई थिंक सो, किसी एक्टर का, कि हमें वो फिल्म मिले, है ना, फिल्म लीड पे मिल जाए। तो कोशिश है, धीरे धीरे करेंगे, होप सो, वो भी करके छोड़ेंगे इतना कर दिया तो। होप है राहुल मोटन को कि वो एक दिन चमकेंगे, स्टार बनेंगे बहुत बड़े लेवल पे, और हमारी भी शुभकामनाएं राहुल मोटन के साथ हैं, इनके परिवार के साथ हैं। आप क्या कहते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर लिखें।